हाय एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज हम कहीं जा रहे हैं। मुझे ना बहुत कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के कि मैं तुम कह के बात करती हूँ, तो वो आदत पड़ गई है एक्चुअली ना। हाँ, मुझे पता है कि बड़े लोग भी हैं जो व्लॉग्स देखते हैं मेरे, और मुझे आप करके बात करनी चाहिए, लेकिन वो मुंह से निकल जाता है, ऐसे आदत पड़ी हुई है। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे व्लॉग्स ऐसे बड़े लोग भी देखेंगे। टीनेज अपने एज के लोगों के लिए मैं ब्लॉगिंग कर रही थी, तो ठीक है, मैं ट्राई करूँगी टू इम्प्रूव माई सेल्फ। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अब इतने जल्दी शादी के बाद इतने जल्दी काम करना शुरू कर दिया, घर का काम कर रही है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। और अगर मतलब यहाँ पे रहना है, घर पे रहना है, तो काम तो करना पड़ेगा ना। ऐसे तो है नहीं है कि बैठे बिठाए मुझे प्लेट में खाना परोसा जाएगा 3 टाइम। बहुत वो मैं हीरोइन हूँ कहीं की, महारानी हूँ कहीं की, तो ऐसा नहीं होता है। काम तो करना ही पड़ता है। हाँ, अलग बात थी कि मैंने सोचा था कि हम शादी के बाद घूमने जाएंगे, हनीमून पे जाएंगे, बट वो नहीं हो पाया किसी वजह से। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, रस्में होती हैं, इधर जाओ उधर जाओ, मंदिरों में जाओ, वो सब करना पड़ता है। तो वो सब हम सोचे थे कि पहले वो सब चीज़ें हो जाती है, उसके बाद हम कहीं निकलते। तो हाँ, वही सब है। और रही बात मेकअप की कि मुझे तैयार होके रहना चाहिए, ये टाइम बाद में नहीं आएगा, तैयार होके रहना चाहिए, मेकअप करके रहना चाहिए। तो जो मुझे शुरू से फॉलो करते हैं, बहुत सालों से मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे भी देखते हैं, उन्हें पता होगा कि मुझे मेकअप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मैं कभी ओकेजनली कहीं मेकअप करती भी थी तो मैं सिर्फ लिपस्टिक और मस्कारा ही लगाती थी, और मैं कुछ नहीं लगाती हूँ अपने चेहरे पे। और अभी भी मैं नहीं करती हूँ मेकअप, अभी भी मैंने बस वही लगाया हुआ है। मैं लिपस्टिक लिप्स पे लगाती हूँ, और यहाँ पे भी लिपस्टिक ही लगा लेती हूँ, मस्कारा लगाती हूँ, और दैट्स इट, और कुछ नहीं करती हूँ। अपनी शादी पे मैंने खुद ही मेकअप किया था, बहुत लाइट मेकअप किया था। मेकअप आर्टिस्ट बुलाई थी मैंने, लेकिन वो मुझे सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। मैंने इसलिए ही बुलाया था उनको कि वो मुझे सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दें और मैं खुद मेकअप करूँ अपना, क्योंकि मुझे हैवी मेकअप नहीं करवाना था। तो ये कमेंट्स करना बंद कर दो, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मेकअप करो ऐसा वैसा। मुझे पता है कि ये टाइम बाद में नहीं आएगा, लेकिन मुझे अपनी स्किन ख़राब नहीं करनी है। मुझे पसंद ही नहीं है मेकअप करना। मुझे अपनी नेचुरल स्किन बहुत पसंद है, और मैं वैसे ही रहना पसंद करूँगी जब तक कि मैं अभी इस वाले फेज़ में हूँ। जब मुझे शायद मेरा मूड कभी चेंज हुआ कि नहीं मुझे मेकअप करना चाहिए, तो शायद मैं करूँगी, बट अभी तो मेरा यही मूड है कि मुझे मेकअप नहीं करना है। मैं बहुत लाइट सा मेकअप करती हूँ, मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ, मैं अपने आप को बहुत प्रिटी लगती हूँ। तो चलो चलते हैं, मैं बताती हूँ तुम्हें कि हम कहाँ जा रहे हैं। मम्मी आइया करी ली गल, सौदा कर लिया सौदा अन कित्या अंदर ही आ जाओ, बस इतना ही जोर लग सकता है। थैंक्स। हम लोग कल क्या रखे हैं मम्मी पापा के घर, और मैंने कुछ भी शूट नहीं करा क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। मेरा सर दुख रहा है बहुत दिनों से, और कल मेरा दांत दुख रहा था बहुत ज़्यादा वाला। सारे दांत खराब है, मेरे सारे दांतों में कैविटी हो रखी है। और कॉलेज में मुझे बच्चे कुछ कैविटी बोलते थे। अगर तुम लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो मुझे याद है कि तुम लोग मुझे कैविटी बुलाते थे। तो कुछ भी शूट नहीं किया मैंने, और अभी करती हूँ। कल रात को हमने कैरम बोर्ड खेला, मेरे हस्बैंड ने हमारे लिए कुकिंग की। मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैं भी सोच के आई थी कि मैं रिकॉर्ड करूँगी तुम लोगों के लिए सब कुछ, पर मेरी तबीयत मुझे अलाउ नहीं कर रही थी। अभी मैं उठी हूँ, 9 बज गए हैं, और अभी मैं अपना बुत्थी धो कर आई हूँ, और मेरी बिंदी नहीं लगी है तो कोई नहीं बोलेगा कि तू ऐसे क्यों बैठी हुई है। मेरी मर्जी है, तुम लोगों को क्या है। आप लोगों को सॉरी, फिर लग जाते हो बोलने कमेंट्स में तुम मत बोलो। तो जब हम ऐसे फ़ोन पकड़ के कैमरा के सामने ऐसे बोल रहे होते हैं तो अलग चीज़ होती है। जब हमारे सामने कोई बड़ा बंदा खड़ा है तो ऑब्वियसली हम उसको आप ही बोलेंगे, पर मैं ऐसे मैं ही दिख रही हूँ कैमरे में, तो मुझे तुम ही बोलना थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा है, बट आई विल ट्राई। मुझे पता है कि जब कोई बड़ा बंदा देख रहा होगा तो उसको कैसे लगेगा सुनने में, क्योंकि तुम लोग सुन रहे हो,
आप लोग सुन रहे हो तो आप लोगों को सुनने में तुम बहुत अजीब लगेगा, आई नो, आई विल ट्राई। आप बोलूँगी मैं अब। तो अभी मैंने वहाँ के सारे कार्ड्स गिन लिए थे, जो मुझे शादी में कार्ड्स मिले थे ना, सारे गिन लिए थे मैंने। अब यहाँ के ना अलमारी में रह गए थे, मुझे भूल गया था। मैं लास्ट टाइम भी आई तब भी मुझे याद नहीं रहा, तो अब मैं आई हूँ और अब मुझे याद है कि मुझे अपना पैसा निकालना है। तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, बहुत सारे कार्ड्स हैं और बहुत सारे पैसे बने हैं। यहाँ पे रखे, मैं संभाल के देखो। कार्ड्स कार्ड्स कार्ड्स, पैसा ही पैसा हो गया रे बाबा। ये देखो कितने सारे कार्ड्स है। लड़कियों को तो यही बड़ा फायदा होता है ना, कार्ड्स ही कार्ड। मैं हस्बैंड को ओपन ऑल दिस कार्ड्स और हम पैसे गिनेंगे, फिर मेरे पति को 100 रुपया मिलेगा सिर्फ इस काम का। हाँ साफ कुछ नहीं होगा, पैसे ऐसे ध्यान पे ऐसे तुमने खिलारा डाल दिया, सब मेरे हैं। 100 रुपया दे दूंगी मैं तुम्हें बस इस काम का, ठीक है? 100 रुपया। 100 रुपये थोड़ी लेता हूँ, हाफ ऑफ तो कुछ नहीं होगा। मेरे पापा का पुराना स्कूटर, मेरे भाई की पुरानी बाइक, अब मैं इसको चलाऊंगी। जय माता दी। चाबी लगी हुई है ना, ये घुमानी है। घुमाओ घुमाओ घुमानी है बस। क्लच छोड़ो और इसका एक्सीलेटर भी दो धीरे धीरे। दौड़ जाती है ये तो ऐसे, मतलब यार ये ब्रेक होनी चाहिए। इसको ऐसे ब्रेक लगाएंगे तो दौड़ेगी नहीं ना ऐसे यार। तो धीरे धीरे एक्सीलेटर दो। क्लच पकड़ो। कुछ से ही दौड़ गए। ये बंद क्यों हो जाते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। ये एक्सीलेटर है, ठीक है? इसको ऐसे क्लच भी छोड़ना है, इसको पकड़े रखना है। Guys, I tried my best to shoot for you, but मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता है इस टाइम पे। मेरे दांत दुख रहा है, मैं 2 बार मेडिसिन ले ली है लेकिन मेरे दांत का दर्द सही नहीं हो रहा है। तो अभी राइट आओ आई फिर से मैंने तुम लोग बोला क्या? ठीक है कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे ठीक कर रही हूँ अपने आप को। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा नैप लेके उठी हूँ, तो मैंने सोचा कि आई शुड गिव यू गाइज अ क्विक फिट चेक जो बहुत ही अजीब है। माय हस्बैंड गोना शूट मी नाउ। क्विक फिट चेक। दिस पजामा ये मेरी मम्मी का है, दिस टी शर्ट ये मेरी है, हुडी मेरे भाई की है और सॉक्स मेरे पापा की है। तुम कैसा था मेरा फिट चेक? तो अभी मैं ससुराल में सूट पहन लूँ ना, वहाँ पे मुझे ये सब पहनना अजीब लगता है थोड़ा सा। तो जब मैं घर आती हूँ मैं यही सब पहनती हूँ। यहाँ पे आके मैं चंडीगढ़ चली जाऊंगी, फिर मैं अपने पुराने रूप में आ जाऊंगी। बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत बढ़िया धूप लगी हुई है आज। कल तो मौसम अच्छा नहीं था। तो अभी जो मैंने क्लिप्स डाली इससे पहले वो क्लिप्स थी कल की, और जो इसके आगे क्लिप्स मैं डाल रही हूँ वो जब मैं लास्ट टाइम अपने मायके आई थी मैंने रिकॉर्डिंग की थी कुछ, जो मैं डालना भूल गई थी क्योंकि बहुत हौच पौच हो रखा है चीज़ें एडिटिंग करने में ना। मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रही चीज़ें, बहुत कुछ मेरे फ़ोन में बहुत चीज़ें पड़ी हुई हैं वीडियोज़ ना। तो मुझे ये भी पूछना था तुम लोगों से कि मेरे पास कुछ शादी की क्लिप्स भी पड़ी हुई हैं,
जो ससुराल की भी हैं, कुछ मायके की भी हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वो एडिट करके सारी, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मैं वो डाल देती हूँ एडिट करके एक व्लॉग। और अगर आप लोगों को मेरी पूरी शादी देखनी है जो कैमरामैन ने रिकॉर्ड कर रखी है, तो वो भी मैं कैमरामैन से लेकर दिखा सकती हूँ, बट उसके लिए मुझे पे करना पड़ेगा। तो अगर बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हाँ हमें देखना है सब कुछ, तभी मैं वो उस चीज़ के लिए थोड़े से एफर्ट्स दिखाऊंगी। अदरवाइज़ मैं नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा वो क्लिप्स लेने के लिए, पूरा रॉ डाटा लेने के लिए। तो अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोगों को मेरी वीडियो शेयर करनी पड़ेगी, लोगों को, अपने साथ वालों को, अपने रिलेटिव्स को शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ। और फिर अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ हमें तुम्हारी शादी देखनी है, तभी मैं फिर दिखाऊंगी आप लोगों को पूरा। मुझे कमेंट्स करो, अदरवाइज मैं फिर पैसे क्यों वेस्ट करूँ अपने। ठीक है, फिर आगे वाले क्लिप्स देख लो। कैसे हैं आप सभी? लास्ट वाला ब्लॉग देखा होगा तो पता होगा कि आगे वाले ब्लॉग में माय हस्बैंड इज गोना कुक, और वो भी अपनी पहली रसोई में ही इज गोना कुक नॉन वेज। मीठा बनाते हैं सबसे पहले अपनी पहली रसोई में, जैसे दुल्हन बनाती है सबसे पहले अपनी पहली रसोई में मिठाई। और मैंने बिंदी लगाई है, कितना अजीब लग रहा है। मैं अभी नहा के आई हूँ ना, इसीलिए। तो माय पर्सनल कुक इज कुकिंग फर्स्ट। यार मैं बिंदी लगा ही लेती हूँ, है ना, ऐसे बहुत गंदी सी लग रही हूँ अब मैं। तुम लोग बहुत बुरे हो, बोलने लग जाओगे फिर। मैम आपकी शादी हो चुकी है, बिंदी लगा लो। छोटी सी बिंदी लो, छोटी सी। मैं आ गई हूँ बिंदी लगा के। बाबू हेयर स्टाइल पसंद नहीं है मुझे, मैं कुछ भी कर लूँ वो अच्छे ही नहीं लगते मेरे बाल। मुझे कर लिया, बहुत ही ज्यादा रफ है मेरे बाल, गंदे से बाल। फिर मुझे यही करना पड़ता है, ऐसे और ऐसे, और फिर चंपू बन जाओ। नॉनसेंस। और फिर ऐसे करके चंपू बन जाओ। Will you please stop making noise? ये रही इसकी गिटियां। केड़ा बनया? बढ़िया, पर पैसा कपड़ा। तुम्हें पता है कैरम बोर्ड मैंने कब लिया था? जब मैं 10th क्लास में थी ना, तब मैंने अपने पैसे इकट्ठे करके, सेविंग्स करके मैंने ये कैरम बोर्ड लिया था तुर्कवाड़ी से, और मैं अकेले लेके आई थी बस में। फिर मैंने घर आके बोला मैं ले आई कैरम बोर्ड। यस। हाँ जी, ज्यादा भूख लग रही? नहीं, तेज नहीं करनी, औले औले बनाना। ये खेलना कब है? खाना खाने के बाद खेलना है। गई। तब भी आई एम द विनर। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक्स एवरीवन। चलिए नेक्स्ट गेम लगाते हैं। यस, फिर मैं ऐसे रखो, फिर इसको नीचे
हुई है मुझे। हाँ उधर इसको प्लेन करो। कल रात को पति के हाथ का डिनर खाने के बाद नाउ वी आर हैविंग अ हैवी ब्रेकफास्ट। आलू के परांठे विद फ्रेश मक्खन एंड घर का दही इस व्यू के साथ। मक्खन लेके ना उस पे ये घर का नमक डालो, बहुत सही लगता है। ये वो मिर्ची वाला नमक बनाया है मम्मी ने, जिसमें सब कुछ मसाले मसाले डलते हैं, हरी मिर्च, धनिया, लहसुन, अदरक, पुदीना, सब कुछ। कैसे बने हैं? अच्छे नहीं है। नहीं अच्छे, रखो प्लेट। खा लेता हूँ, खा ले। प्लेट रखो, चले जाओ घर, चले जाओ वापस। अच्छा बने ना जी। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग? अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना और मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना जो मैंने आप लोगों से पूछा हुआ है, ताकि मैं आगे फिर ब्लॉग बना सकूं उस पे। तो टाइम हो गया है, निकलते हैं अब अपने ससुराल की तरफ। बैग्स पैक हैं और पेट पूजा हो गई है।